ओके बेटा, सही है। ओके ओके बेटा, आ जाए। देखिए मैंने आपको क्या समझाया बेटा, कि ये जो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180। कितना होता है 180। ये एंगल 60 है तो ये कितना हो गया 120। ठीक है, तो बेटा आप इस चीज पे गौर कर लें कि x प्लस 120 प्लस 28 किसके बराबर होगा 180। सही है, हम यहां से भी वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। 120 प्लस 28 कितने हो गए 148। सही है, 180 माइनस 148 सब्ट्रैक्ट कीजिए बेटा, व्हाट इज द आंसर। जी बेटा, व्हाट इज द आंसर 32। ठीक है, दोनों तरफ से आंसर सेम आ रहा है, आपको जो भी मेथड करना है वो आप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। क्लियर हो गई बात ये। यस बेटा, एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखें, EMF एंड GLNH। ठीक है, इधर देखें बेटा, EMF एंड GLNH आर पैरेलल लाइंस, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि LM इज इक्वल टू LN एंड GLM इज इक्वल टू 126, फाइंड FMN। क्या चाहिए बेटा, फाइंड FMN। लुक एट द बोर्ड, राइट, फाइंड FMN। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है बेटा, ये वाला एंगल मेरा गिवन है 126। ठीक है, लुक एट द बोर्ड। आप मुझे एक बात ये बताइए, क्या ये वाला एंगल निकाल के बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा। सही है, कितना होगा 180 माइनस 126, क्योंकि बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, हाँ ना, कितना होता है 180। 180 में से 126 माइनस करें कितना आएगा 54। अब सुनते रहे, अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, होगा x। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, लुक एट द बोर्ड। सही है, पहले ये x की वैल्यू निकालो। सही है, क्या निकालो, x की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो बेटा कैसे निकालेंगे x की वैल्यू। सही है, x प्लस एक्स, x प्लस एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 180। नाउ 2x इज इक्वल टू, यस, 180 माइनस 54 कितना बचेगा 126। नाउ x इज इक्वल टू 63। ठीक है बेटा, यहां पर गौर करें, ये वाला एंगल कितना आ गया 63, ये वाला एंगल भी कितना आ गया 63। ठीक है, आओ बेटा इधर देखो, क्या जी, क्या ये z बन गया, बिल्कुल बना z। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एफ एम एन, हम इसके क्या कह सकते हैं कि एफ एम एन, ठीक है, एफ एम एन इज इक्वल टू 63, और आगे उसके आपने क्या लिखना ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और देखिए ये 4 नंबर का है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू कितना होगा 180। सही है, यहां तक क्लियर है बेटा। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को, लुक एट द बोर्ड, वो देना दावत है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए बी ई इज इक्वल टू 123, सी ई एफ इज इक्वल टू 40, कैलकुलेट डी ई बी। कहाँ है डी ई बी, देखो बेटा कहाँ है डी ई बी, डी ई और बी। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, बिल्कुल। कौन सा एंगल नजर आता है इसके ऊपर, वही कौन सा एंगल नजर आता है इसके ऊपर, है स्ट्रेट, नहीं 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 नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा, ये है इंटीरियर एंगल। इसको आपका x का नाम x एंड 123 आर इंटीरियर एंगल। बेटा आप लोगों को वहां पर जाओ, मैंने जो लिखवाया है उसको पहचान करो। ये देखो, ये वाला इंटीरियर अंदर की तरफ बन रहा है ना यार, ये दोनों एक ही जगह पे बन रहा है ना, एक इधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, इंटीरियर एंगल। तो बेटा x and 123 are interior angle and the sum of the interior angle is 180. So x is equal to 180 minus 123. What is the answer? जी बेटा, जी बेटा 57। Any question बेटा, कोई मसला। Next part, what is the next part? The next part is given that BEC। क्या लिखा हुआ है बेटा, BEC। कहाँ है BEC, BE और C। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, कौन सा एंगल चाहिए, BEC। इसको बंद करोगे, अंदर दबाओ उसको। जी बेटा, अब आप ये देख लें, नाउ आपको क्या मालूम करना है बेटा, ये देखें ये वाली चीज। ठीक है, BEC,
राइट। आप और करेंगे बेटा, क्या मेरे पास x है, मेरे पास x कितना है, x आया 57। अब मैंने इसको x बना दिया, ठीक है, ये 40 गिवन है। अब आ जाओ, ठीक है, इधर देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा या नहीं होगा। सो बेटा आप इसे कहेंगे 57 x and 40 आर एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल है बेटा, एडजेसेंट एंगल, एंड द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज x plus 57 plus 40 is equal to 180. So what is the answer beta, 180 minus 57 minus 40, what is this beta, कितना आंसर आएगा, 83। ये आपका आंसर। एनी क्वेश्चन बेटा, इसमें कोई मसला है आप, ठीक है बेटा। ये चैप्टर का नेम आपके पास पॉलीगॉन, सही है, पॉलीगॉन, सही है। आओ बेटा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पॉलीगॉन की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। पॉलीगॉन, सही है। इधर देखें बेटा, पॉली का मतलब आपके पास क्या होगा, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है। और गॉन का मतलब क्या होता है, गॉन का मतलब क्या है, एंगल्स, ठीक है, राइट। पॉली का मतलब क्या हो गया, मैनी, और गॉन का मतलब क्या होता है, एंगल्स, ठीक है। इसका मतलब है अगर दोनों को मिलाओ तो ये बात बनती है कि मैनी एंगल्स। आपको पता है कि एंगल कैसे फॉर्म्ड होता है, एंगल कैसे फॉर्म्ड होता है, जी बेटा। एंगल की सिंगल डेफिनेशन क्या है, एंगल कैसे फॉर्म्ड होता है, व्हेन व्हेन बिल्कुल, व्हेन टू लाइंस, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। इसका मतलब है कि जब बहुत सारे एंगल्स हैं तो बहुत सारी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। इधर देखें, इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक पॉलीगॉन, एक लाइन, सही है, इसी तरीके से एक और लाइन, इसी तरीके से एक और लाइन, इसी तरीके से एक और लाइन, राइट, इसी तरीके से एक और लाइन। बात समझ में आ गई। अब मैंने कितनी सारी लाइंस ड्रॉ की हैं, इधर देखें, ये लाइन क्या है L1, ये लाइन क्या है L2, ये लाइन क्या है L3, ये वाली लाइन क्या है L4, ये वाली लाइन क्या है L5, सही है। अब मेरी बात को गौर से सुने, जब मैंने L1 और L2 को इंटरसेक्ट किया है तो मुझे एक एंगल ये मिला, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एंगल 1 का नाम दे दिया। जब L3, ठीक है, और कौन सी लाइन L2 ये इंटरसेक्ट हुई तो यहां पर दूसरा एंगल फॉर्म्ड हो गया, सही है। इसी तरीके से जब L4 और L3 आपस में इंटरसेक्ट हुई तो तीसरा एंगल फॉर्म्ड हो गया, सही है। इसी तरीके से जब L4 और L5 इंटरसेक्ट हुई तो चौथा एंगल फॉर्म्ड हो गया। इसी तरीके से जब L1 और L5 इंटरसेक्ट हो गई तो यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म्ड हो गया, पांचवा एंगल। तो बेटा मैंने आपको एंगल की डेफिनेशन क्या बताई कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, लेकिन जब एंगल्स की बात होगी तो बहुत सारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जिसकी वजह से एंगल 1 मिला, एंगल 2 मिला, एंगल 3 मिला, एंगल 4 मिला, एंगल 5 मिला। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, पॉली का मतलब क्या होगा, मैनी, गॉन का मतलब क्या हो गया, एंगल्स, और एंगल्स की डेफिनेशन क्या हो गई, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। लेकिन जब बहुत सारी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो बहुत सारे एंगल्स बनते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि मैं अब अगर मैं पॉलीगॉन की डेफिनेशन पे जाऊं तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एन साइडेड, एन साइडेड क्लोज्ड फिगर, राइट। व्हाट इज द डेफिनेशन, एन साइडेड क्लोज फिगर इज नोन, क्लोज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर क्लोज ही नहीं होंगे तो बेटा ये एंगल कैसे बनेंगे। बात समझ में आई, एंगल कैसे बनते हैं, जब आपस में लाइंस बंद हो जाती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। अगर लाइंस यूं खुली रहेंगी तो एंगल कैसे फॉर्म्ड होंगे, राइट। तो बेटा एंगल कैसे फॉर्म्ड होते हैं, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। इसी बेस पर हमने डेफिनेशन क्या ली है कि एन साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज पॉलीगॉन। एन का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ
साइड्स, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये बताएंगे कि एन कहां से स्टार्ट होगा। एन बेटा हमेशा स्टार्ट होगा किससे, 3 से। अब आपको खुद पता है कि पहली जो एंगल वाली डायग्राम बनती है वो कौन सी कहलाती है, ट्राइंगल। क्यों, ट्राइंगल का मतलब क्या है, ट्राइंगल की सिंपल डेफिनेशन क्या है, 3 साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज अ ट्राइंगल। उसके बाद क्या आता है, क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्वाड्रिलेटर के एक नाम दे दिया गया कि 4 साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज अ क्वाड्रिलेटर। फिर उसके बाद आया पेंटागन, उसके बाद आया हेक्सागन, फिर आया हेप्टागन, फिर आया ऑक्टागन, फिर नैनोगन और फिर डेकागन। बात समझ में आई, सिर्फ 10 तक है, इससे ज्यादा का नहीं है, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है हमने यहां पर जो लाइन पॉली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पॉली, पॉली मींस मैनी, ठीक है। गॉन मींस एंगल, ठीक है। इसका मतलब है बहुत सारे एंगल्स, ठीक है। लेकिन बहुत सारे एंगल कब बनते हैं, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जब लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ओके बेटा, सही है। अच्छा, अब एंगल की डेफिनेशन क्या बनी है बेटा, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, सही है। अब इसी बेस पर मैंने यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या निकाल ली, एन साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज पॉलीगॉन। एन साइडेड क्लोज फिगर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एन, एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। और एन हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, 3 से। तो बेटा पहला जो पॉलीगॉन है वो आपका क्या कहलाएगा, जी बेटा पहला पॉलीगॉन क्या कहलाएगा, दूसरा पॉलीगॉन क्या कहलाएगा, तीसरा पॉलीगॉन क्या कहलाएगा। इन सबको भी देखो ताकि ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉलीगॉन आपके पास क्या है बेटा, ट्राइंगल। फर्स्ट पॉलीगॉन क्या है, ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3। फिर उसके बाद क्या है, क्वाड्रिलेटर। क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटर, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं बेटा साइड्स, 4, सही है। क्वाड्रिलेटरल के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, पेंटागन। क्या आएगा, पेंटागन। पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5। फिर उसके बाद क्या आएगा, हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब कितना हो गया, 6। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हेप्टागन। हेप्टागन में कितने हो गए, 7। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितना हो जाएगा, 8। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, नैनोगॉन। नैनोगॉन का मतलब क्या हो जाएगा, 9 साइडेड। लास्ट आपके क्या आ जाएगा, डेकागॉन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग, डेकागॉन मींस, डेकागॉन का मतलब कितना हो गया, 10, सही है। सही है। तो पहला पहला पॉलीगॉन यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्राइंगल। दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटर, सही है। अब आप मुझे एक बात ये बताइए, मैंने यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। मैं अगला जो कॉलम बनाता हूं वो मैं बनाता हूं कि एंगल्स। एंगल्स कितने होंगे, ठीक है। अगर ट्राइंगल है तो 3 साइड्स हैं, एंगल भी कितने होंगे, 3, राइट। क्वाड्रिलेटर है, 4 साइड हैं, तो एंगल्स भी कितने होंगे, 4, सही है ना, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास कितने हो जाएंगे, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9 और फिर ये कितने हो जाएंगे, 10, ठीक है बेटा। तो ये चीजें याद रखें कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, एक्टागन, नैनागन और डेकागन, राइट। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि ये चीजें किस तरह से होंगी, ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करता हूं, यहां आगे चलें,
तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि सर टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, ठीक है, पॉलीगॉन की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। देखें बेटा, हम यहाँ पर पॉलीगॉन की दो टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट टाइप इज नोन एज इर्रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। क्या है बेटा? इर्रेगुलर पॉलीगॉन, सही है। What is the definition of the irregular polygon? Irregular polygon का मतलब क्या होता है? Irregular polygon का मतलब क्या होता है कि all, क्या होगा बेटा? All sides are, ठीक है, all sides are different या unequal कहो तो ज्यादा बेहतर है। All sides are unequal, all sides are unequal, तो all angles are अनइक्वल। बात समझ में आई या नहीं? क्लियर हो गई बात? देखें किस तरह पे बेस पे कह रहा हूं। अभी मैं इतने सारे क्वेश्चन करता हुआ आया, ठीक है। लास्ट उससे पहले क्वेश्चन में आ गया था इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैंने पूछा व्हाट इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपने बोल दिया सर 3 साइड्स इक्वल। आगे से मैंने भी लगा दिया कि भाई 3 एंगल्स भी इक्वल होंगे। हो गया। तो इसका मतलब है जब साइड्स इक्वल आ रही हैं तो एंगल्स भी इक्वल आ रहे हैं, जब साइड्स अनइक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या होंगे? बस खत्म हो गई बात, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इर्रेगुलर पॉलीगॉन? इर्रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या है? ऑल साइड्स आर अनइक्वल, तो ऑल एंगल्स विल बी अनइक्वल, राइट। इसी तरीके से सेकंड डेफिनेशन क्या है बेटा? सेकंड डेफिनेशन आपसे ये कहता है, वो कहता है कि रेगुलर पॉलीगॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन? जी बेटा, रेगुलर पॉलीगॉन का मकसद क्या है, ठीक है बेटा? इसका मतलब ये कहता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सही है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। मानते हैं इस बात को? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। पहला जो आपके पास रेगुलर पॉलीगॉन है वो कौन सा है? व्हाट इज दैट? यस, इक्विलैटरल ट्रायंगल। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। और एक और बात मैं आपको अच्छी बात ये बताऊं कि आपके क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है कि क्वेश्चन कैसे आता है, द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। वर्ड क्या आ गया? रेगुलर पॉलीगॉन। आपके जहन में फौरन ये बात आनी चाहिए कि रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। जहां वर्ड रेगुलर यूज नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन की बातें कर रहा है। बात समझ में आई है? तो जब भी वो इतना बेवकूफ नहीं है, जब भी वो क्वेश्चन देगा और अगर लिखा हुआ है रेगुलर पॉलीगॉन, इसका मतलब क्या है कि आप समझ जाइएगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। और अगर जो है वो नहीं दिया हुआ, सिर्फ सिंपल ये लिखा हुआ है अ पॉलीगॉन हैज, इसका मतलब क्या हो गया कि ये इर्रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहा है और इसमें ऑल साइड्स आर अनइक्वल है, तो ऑल एंगल्स भी क्या होंगे? अनइक्वल होंगे, राइट। तो बेटा हमने आज ये पढ़ लिया कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। नंबर 1 इज irregular polygon and number 2 is regular polygon. What is the definition of the regular polygon? Regular polygon says that if all sides, irregular polygon says that if all sides are unequal तो all angles are unequals, right. Regular polygon कहता है कि all sides are equal तो all angles are equal and the first क्या कहना चाहिए, first type of the regular polygon is equilateral triangle, सही है। उसके बाद क्या बनता है? क्वाड्रिलेटर में क्या चीज है? क्वाड्रिलेटर में रेगुलर स्क्वायर। अब कहने को आप ये भी कह सकते थे कि सर देखिए रोम्बस भी होता है। रोम्बस नहीं होता, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन जो है वो एंगल्स इक्वल नहीं होते। बात समझ में आ रही है? तो सेकंड जो आपका रेगुलर पॉलीगॉन है वो क्या है? स्क्वायर। फिर उसके बाद पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन, डेकागन, ये सारे आते जाएंगे, वो हम करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा। तो आज हमने यहां तक के अभी क्या क्या सीख लिया बेटा? हमने ये चीज सीख ली कि बेटा व्हाट इज द पॉलीगॉन, ठीक है, पॉलीगॉन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, एंगल की डेफिनेशन सीख ली। उसके बाद हमने ये भी बता दिया कि पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या है, वो क्या लिख दिया है कि एन साइडेड क्लोज फिगर। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आऊं तो उम्मीद है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एन। यहाँ पता हो कि मूवी बंद करके बैठो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एन। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड। और
पॉलीगॉन में जो है वो n जो भी स्टार्ट होगा वो किससे होगा, 3 से स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट पॉलीगॉन इज नोन एज द ट्राइंगल, सेकेंड इज क्वाड्रिलेटर, राइट। इसका मतलब है कि जितनी साइड्स उतने एंगल्स, राइट। पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनागन और डेकागन। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन? नंबर वन इज irregular polygon. Irregular polygon means all sides are unequal, all angles are unequal, right? और for regular polygon का मतलब क्या है? all sides are equal, all angles will be equal। ठीक है बेटा, तो आज मेरा ख्याल के आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ही एंड कर दें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इसके सारे फॉर्मूले देखेंगे, इसके जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में आपका जो मेन टॉपिक है ना वो है रेगुलर पॉलीगॉन का, लेकिन बीच में 7 या 8 क्वेश्चन जो है वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन के भी हैं। ठीक है बेटा, आप लोग इसको कॉपी कर लें। आज बस इतना ही रखें, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बेटा इसको कॉपी करें।